अगर आपको कोई कंपनी ऑफर करती है जॉब आपके फाइनल ईयर में, तो आई थिंक वो मोमेंट आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होगा कि आपके 4 साल मेहनत करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी है और जैसे ही आपका कॉलेज खत्म होता है उसके बाद आपके लिए एक नौकरी रेडी है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कॉलेज लाइफ से कॉर्पोरेट लाइफ की जो 1 साल की मेरी जर्नी थी वो कैसी रही, क्या मैंने नई चीज़ें सीखी, कैसे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, क्या क्या नई चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आप 4th ईयर में हो, ठीक है, अगर 4th ईयर में फाइनल ईयर में आप पहुँच गए हो और आपकी नौकरी लग जाती है तो आई थिंक दैट फीलिंग इज द नेक्स्ट लेवल। और अपने को क्या चाहिए, फाइनल ईयर में पहुंचते ही अच्छी नौकरी अगर मिल जाए कि कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे कहीं ढूंढना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाए, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीलिंग एवर। सो even my feeling were also the same kind when I got placed. Besides, if you are watching this video for the first time, if you are on my YouTube channel for the first time, then I would like to say I got placed in Harman Connected Services, which is a Samsung. After completing my information technology from United College of Engineering and Research, नैनी प्रयागराज, एंड आज मुझे पूरे 1 साल हो चुके हैं हार्मन में काम करते हुए। सो गाइस, मुझे पूरे 1 साल हो चुके हैं हार्मन में काम करते हुए। यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल थी वो एसोसिएट इंजीनियर एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोफाइल थी। और क्यों मैंने सोचा कि क्यों ना आपको, जैसे मैं कॉलेज लाइफ वीडियोस बनाती थी, क्यों ना मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ की वीडियोस आप तक पहुँचाऊँ। मेरी कैसी जर्नी है, मेरे कैसे एक्सपीरियंसेस है, मैंने किस स्किल्स पे काम किए, यहाँ पे मेरी क्या ग्रोथ रही, तो ये सारी चीज़ें मैं आप सबको शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी मेरे से गलतियाँ भी हुई, तो आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट। आपको बहुत ही मज़ा आएगा आगे आने वाली चीज़ों में जो भी मैं बताऊँगी, तो आप वीडियो को लास्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माई 1 ईयर ऑफ कॉर्पोरेट जर्नी। सो आई विल स्टार्ट दिस स्टोरी फ्रॉम माई कॉलेज। तो गाइस, कॉलेज में क्या होता है, प्लेसमेंट के बाद आई थिंक कोई भी पढ़ाई नहीं करता है, तो सेम मेरे साथ ये हुआ। कॉलेज जैसे ही प्लेसमेंट हुई वैसे ही मेरी पढ़ाई एकदम स्टॉप हो गई, क्योंकि जो हमारी प्लेसमेंट हुई थी वो हमारी कॉलेज टाइम पे ही हो गई थी, क्यों अप्रैल में ही हुई थी और हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ था जुलाई में हमारे सेमेस्टर एग्जाम थे, तो अप्रैल में ही मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो जैसे ही प्लेसमेंट लगती है, मेरी प्लेसमेंट लगी थी फैब में लगी थी, तो फैब के बाद जैसे ही हुआ कि हाँ इस कंपनी में मेरे को जाना है, तो सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई, फिर पढ़ाई भी एकदम सॉर्टेड की तरह एकदम बंद हो गई। तो वैसी हैबिट थी। प्लेसमेंट के बाद ज़्यादातर कॉलेज जाना नहीं होता है, तो मैं भी कॉलेज नहीं जाती थी। लेट तक सोना, फिर उठना, फिर मस्ती करना, चिल आउट करना दोस्तों के साथ, एंजॉय करना, फिर वैसी ही लाइफ मेरी भी थी। तो वैसी ही आदत बनती गई। तो फिर क्या होता है ना कि मुझे याद है स्टार्टिंग में जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो हाँ हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी अप्रैल में ही। हमारी 3 मंथ की ट्रेनिंग थी जिससे कि मुझे हायर किया गया था एज अ एसोसिएट इंजीनियर। हमारी टेक्निकल फील्ड है, तो हमें उस ट्रेनिंग की, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ तो मैं बता दूँ उस ट्रेनिंग में हुआ क्या था। उस ट्रेनिंग में हमारी टेक्निकल स्किल पे काम किया गया था, जैसे कि हमें लिनक्स पढ़ाया गया, हमें सी पढ़ाया गया, हमें DBMS पढ़ाया गया, हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, तो जो भी और भी अच्छे टॉपिक्स थे जिन्हें उन्होंने कवर किए। तो 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग चली। मेरी ट्रेनिंग जो थी उसकी टाइमिंग थी 9 to 4-5 अप्रॉक्स रहती थी। सुबह मॉर्निंग में बैठना पड़ता था हमें, कॉलेज भी था, फिर कॉलेज के साथ साथ इधर ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर क्या होता है गाइस कि वो चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी, कॉलेज के साथ साथ ट्रेनिंग भी हमारी ख़त्म हुई। तो सबसे पहले क्या होता है ना, अगर किसी कंपनी में हम जाते हैं ना, तो न्यू ज्वाइनर्स के कुछ सेक्शन चलते हैं स्टार्टिंग में। तो उस सेक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि उस सेशन में क्या होते हैं कि आपको बताया जाता है कंपनी के बारे में, कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में, और भी चीज़ें बताई जाती है। और हम लोग की जब ट्रेनिंग चलती थी ना, तो उसमें हम लोग का फ्राइडे को फंडे होता था और हम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े करते थे। उसके बाद कुछ मंथ हमारा वर्क फ्रॉम होम ही चला था, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने ब्लॉग्स डाले थे वर्क फ्रॉम होम के। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि चीज़ें फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा ऑफिस जो हो गया था वो वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया था। तो हम लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस आए, वो ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई थी अपना फर्स्ट डे ऑफिस का, मेरे को उस चीज़ का रिग्रेट है, बट कोई ना। अ डे इन ऑफिस मैंने शूट किया था और लंच पार्टी वगैरह हुई थी, उसको मैंने डाला था, कवर किया था। बट मैं सोची हूँ कि आने वाली जो भी ब्लॉग्स होंगे ना, मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को उसमें ज़रूर कवर करूँगी, क्योंकि गाइस क्या हो रहा है ना, मेरे साथ थोड़ा सा इस टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही चल रही है। बिकॉज मेरी जो टाइमिंग रहती है ऑफिस की वो 9 to 6
ऑफिस रहती है, उसके बाद फिर मेरे को आते आते 7 बज जाता है। फिर सुबह से सारा दिन से एकदम हेडेक होता है, टायर्ड हो जाता है। इस वजह से क्या होता है ना, मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो बट मैं आपसे कोशिश करूँगी कि मैं आने वाली ब्लॉग्स में अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को अच्छे से कवर करूँ और आप सबको अच्छे से दिखाऊँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट लाइफ होती कैसी है, ऑफिस लाइफ कैसी होती है, जिससे कि आप लोग को एक मोटिवेशन मिले कि आप लोग भी बीटेक कर रहे हो या जॉब करना चाहते हो तो आपको भी मज़े आए कि कैसे चीज़ें हो रही है। तो गाइस मेरी लाइफ में भी यही था। फिर उसके बाद न्यू जॉइनर्स के सेशन वगैरह थे और हमारी कंपनी में कुछ कुछ गेम्स वगैरह भी होते थे, योगा है और कुछ कुछ कॉम्पिटिशन भी होते थे, जिसमें कि मेरी कंपनी में ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हुआ था डांस का रिसेंटली। तो हम लोग मतलब उसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो मैं उसमें फर्स्ट आई थी। तो मुझे को ये प्राइज़ मिला था, ये आपको दिख गया होगा। तो बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं यहाँ पे, आपको अपनी स्किल्स जो रहती है आप उसको शो कर सकते हो। अभी हमारी कंपनी में एक और इवेंट हो रहा है जिसका नाम है हरमन गॉट टैलेंट, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो शायद उसका फिनाले राउंड आई थिंक बैंगलोर ऑफिस में हो शायद, अगर होता है तो मैं वो ब्लॉग भी जरूर कवर करूँगी, तो आप वो ब्लॉग भी देखना। तो अभी तो फिलहाल उसका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आया नहीं है, कोई मेल वगैरह आया नहीं है कि कब होगा, बट आई थिंक होगा ही, इस मंथ के लास्ट होगा या नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आई, मुझे याद नहीं है, तो मैं देखूंगी। उसके बाद गाइस क्या होता है ना, हमारे यहाँ लंच पार्टीज़ वगैरह भी हुई और लंच पार्टीज़ में ये आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ क्योंकि मैं कवर तो कर नहीं पाई थी, तो मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी लंच पार्टीज़ में क्या होता है ना गाइस, कि ज़रूरी नहीं कि लंच पार्टी में हम लोग मतलब लंच करने जाएँ, क्योंकि मेन हमारा मतलब ऑफिस में यही होता है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करो, अपने नेटवर्क बनाओ, लोगों को और जानो। ऑफिस में और भी चीज़ें प्रोजेक्ट चलते रहते हैं तो उनके बारे में जानना चाहिए। हम लोग को अभी तक ऐसी कोई वैसी वाली तो पार्टी अभी नहीं मिली, बट हाँ हम लोग को डिनर पार्टी मिली है, लंच पार्टी मिली है, तो ये सारी चीज़ें थी। और अभी रिसेंटली में वुमेंस डे सेलिब्रेशन था, तो ये रही कुछ पिक्चर्स उसकी भी। और वुमेंस डे सेलिब्रेशन में हम लोग को गिफ्ट्स भी मिले और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये जो 1 साल का था ना, उसमें बहुत मज़े किए हमने, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखे, स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट लाए। और स्टार्टिंग में क्या था ना कि हम लोग को कुछ कुछ मॉड्यूल्स भी मिले थे जिसे हम लोग को ऑनलाइन कवर करने थे, तो ये सारी चीज़ें थी। और अभी तक के लिए तो केवल यही था कि अपनी लाइफ को कैसे नई जगह एडजस्ट करना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे, मेरा गुड़गांव लोकेशन है, तो फिर मेरे को रूम वगैरह भी शिफ्ट करना था। मैंने सोचा था कि ये सारे व्लॉग मैं कवर करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई। तो मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ मैं रह रही हूँ मैं उसके व्लॉग्स अब आपको दिखाऊँ, और अब आने वाली जो चीज़ें होगी ना मैं उन पर अब फोकस करूँगी और उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस यही रहा, और आज मुझे 1 साल पूरे हो चुके हैं इस कंपनी में। सो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं यहाँ हूँ और मैंने अपनी स्किल्स पे काफ़ी काम किए और मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, नए लोगों से मिले, नए लोगों से इंटरेक्ट हुए, नए कलीग्स अब दोस्त बन चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी रही है जर्नी, और आई थिंक आने वाली जो जर्नी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। मेरे को पता ही नहीं चला 1 साल कैसे बीत गया है। सो बहुत ही अच्छा रहा मेरा ये सफ़र, आने वाला भी सफ़र अच्छा ही हो। तो मिलते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही आपसे, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा गाइस। मिलते हैं जल्दी, सी यू, बाय बाय।